दोस्तों, तालिबान का पूरा अफगानिस्तान पर आखिर कब्जा हो गया। काबुल के राष्ट्रपति आवास में वे दाखिल हो गए। वहां के राष्ट्रपति आवास के अंदर की कुछ तस्वीर वीडियोज अलग अलग पत्रकार और मीडिया संस्थानों की ओर से जारी किए गए। इन सारी तस्वीर और वीडियोज में एक चीज जो बार बार ध्यान खींचती है वो है तालिबानियों के पीछे दिखाई देने वाली एक पेंटिंग। इस पेंटिंग का रहस्य क्या है? इस पेंटिंग का अपने देश से क्या संबंध है? मराठों के इतिहास से इसका क्या संबंध है? और इस पेंटिंग की असलियत जानकर वाकई आप दंग रह जाएंगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग में अफगानिस्तान के इतिहास की झलक है और इसका भारत के इतिहास से सीधा संबंध है। इस पेंटिंग में दिखाई दे रहे बादशाह से मराठों ने इतिहास की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी है। इस तस्वीर में पहली बात तो यह साफ हो जाती है कि तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आवास के अंदर आ चुके हैं। यानी अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। इन तालिबानियों के हाथ में हथियार है। किसी आतंकवादी संगठन द्वारा पूरे देश में कब्जा करने की एक अकेली मिसाल है। इस पेंटिंग में दिखाई दे रहे बादशाह ने भारत को चकम दिया, जिस वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम होता चला गया। इस पेंटिंग में दिखाई दे रहे बादशाह ने भारत के राजा रजवाड़े की आपसी फूट की वजह से मराठों को हराने में कामयाबी पाई थी। मराठों की पीढ़ियां गुजर गई, उस हार का सदमा नहीं गया, वो जख्म अब तक नहीं भरा। वही दोस्तों, अब तक ये बताया जा चुका कि ये पेंटिंग की काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस में लगी है। ये अफगान के राष्ट्रपति का आवास है। राष्ट्रपति का आवास को अफगान लोग अरग कहते हैं। करीब 34 हेक्टेयर में यह राष्ट्रपति आवास फैला हुआ। 1880 में इसका निर्माण हुआ था। इससे पहले भी यहाँ एक महल था, लेकिन एक बड़ी लड़ाई में वह ध्वस्त हो गया था। इसके बाद बना प्रेसिडेंशियल पैलेस आज काबुल के पोस्ट इलाके में स्थित है और तब से अब तक अलग अलग राष्ट्रपतियों का आवास बनता रहा है। दोस्तों, इस पेंटिंग में कुछ सरदार दिखाई दे रहे हैं। उनकी कमर में बर्छे और हाथ में तलवार और अन्य हथियार है। एक शख्स एक फकीर के सामने झुककर दुआई ले रहा है। फकीर उस राजा जैसे दिखाई देने वाले शख्स के सर पर अक्सर जैसा कुछ छिड़क रहा है। फोटो में अफगानिस्तान की पहचान बताते हुए पहाड़ है। तस्वीर में कबीले और टोलियों के लोग दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति फकीर के सामने झुकता हुआ दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं, अहमद शाह दुरानी है। भारत के इतिहास में इसे अहमद शाह अब्दाली के नाम से जाना जाता है। अहमद शाह अब्दाली को अफगानिस्तान पहला शासक मानता है। यह पेंटिंग उसके राज्याभिषेक से संबंधित है। ये वही अहमद शाह अब्दाली है जिसके खिलाफ मराठों ने पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, अफगानिस्तान अनेक टोलियों और कबीलों से मिलकर बना हुआ देश है। अलग अलग ढेर सारे कबीलों में बंटे अफगानिस्तान को किसी एक राजा या केंद्रीय सत्ता द्वारा एकजुट करना एक नामुमकिन को मुमकिन करना जैसा काम है। लेकिन अहमद शाह ने वो कर दिखाया। तब अलग अलग कबीलों की एक सभा आयोजित की जाती थी और दोस्तों ये सभा ही किसी अहम मुद्दे पर मिलकर फैसले लिया करती थी। इसे लोया जिरगा कहा जाता था। अपने यहाँ गाँव में जिस तरह की पंचायत होती है, समझिए ये व्यवस्था उसी तरह की होती थी। इसी लोया जिरगा ने 1747 में अहमद शाह अब्दाली को अपना राजा घोषित किया। दोस्तों, अहमद शाह दुरानी का राज्याभिषेक जिस शहर में हुआ था वो कंधार है। ये वही कंधार है जहाँ भारत के विमान को हाईजैक कर ले जाया गया था और जहाँ बादशाह औरंगजेब को भी हार का सामना करना पड़ा था। अगर प्राचीन समय में चले जाए तो ये वही कंधार है जिसका जिक्र महाभारत में गंधार के तौर पर हुआ है, जहाँ दुर्योधन सहित 100 कौरव भाइयों की मांग गंधारी थी। और फिर ये वही कंधार है जहाँ तालिबान का जन्म हुआ। इस कंधार में पहली बार पूरा अफगानिस्तान को एक करने वाले अहमद शाह दुरानी का जब राज्याभिषेक हुआ तब वह 25 साल का था। राज्याभिषेक की ये पहली घटना जो इस पेंटिंग में दिखाई गई है। वही दोस्तों, भारत के इतिहास में अहमद शाह अब्दाली को लुटेरा कहा जाता है। लूट के इरादे से अहमद शाह अब्दाली ने भारत में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार हमले किए। कभी उसने पंजाब लूटा, कभी कश्मीर तो कभी दिल्ली। 5वीं बार जब हिंदुस्तान आया तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में वो मराठों से भिड़ा। अगर वो लुटेरा नहीं होता तो 5 बार हिंदुस्तान नहीं आता, और अगर वह लुटेरा नहीं होता तो मुगलों की तरह यहाँ आकर जीत के बाद अपना राज्य कायम करता। लेकिन वो बार बार आकर हमले करता था, रक्तचाप करता और लूट का माल बटोर कर अफगानिस्तान लौट जाता था। लेकिन दोस्तों, अफगानियों के लिए वो मोतियों में मोती था। नादिर शाह ने उसे ये टाइटल दिया था। आज का जो अफगानिस्तान है वो अहमद शाह अब्दाली की ही देन है। एक देश के तौर पर अफगानिस्तान को एक करने वाला अब्दाली था। यही वजह कि भारतीयों के लिए लुटेरा अहमद शाह अब्दाली अफगानियों के लिए बाबा मान है। यही वजह कि उसके राज्याभिषेक की पेंटिंग में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति आवास पर लगी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको भी अपने देश पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।